लगभग पिछले 113 दिनों से ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के लोग जो हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं तो आप हमारे ट्रांसफ़र कीजिए, अन्यथा हम जो कश्मीर में है वो नौकरियां ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन इसको लेकर सरकार ने तमाम हथकंडे अपनाए। ये एम्प्लॉयज़ जो हैं जिनका आंकड़ा लगभग 3000 है, ये टस से मस नहीं हो रहे हैं और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर मुख्यालय के पास पनामा चौक में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आज भी यहाँ पर तादाद दे देंगे आप, काफ़ी तादाद में है, काफ़ी बरसात भी हो रही थी लेकिन अभी बरसात बंद हुई और ये लोग फिर एकत्रित हो गए हैं। मेरे साथ विपिन जी हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात करूँगा। विपिन जी, 113 दिन बड़े लंबा वक्त होता है और सरकार जो है आपको लेकर कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है। देखिए 113 दिन हो गए हैं आज पूरे, लगातार ये धरना चल रहा है। आपने भी देखा यहाँ पर ये लोग जो हैं, सुबह से बारिश हो रही थी, अब थोड़ी धूप निकली है तो आप देखते हैं छाता यहाँ पर लेके आए हैं। हमारी सरकार से ये मांग बहुत सालों से रही थी कि हमारे लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट तो होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपॉइंट हो जाता है, लेकिन उसके जो ट्रांसफ़र का जो रास्ता है वो बंद है, वो गेट ही बंद कर दिया है। आप एक डिस्ट्रिक्ट के होते हुए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो जाते हो, फिर वापसी होती नहीं है आपकी। हम 15 सालों से अपने घरों से दूर हैं, ये चल रहा था। लेकिन जैसे ही कश्मीर में वो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद हमें लगा कि कम से कम सरकार को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। देखिए, आप किसी कर्मचारी के जीवन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ये कोई डीए या एचआरए की लड़ाई नहीं है, ये हमारे जीवन की रक्षा की बात है। अगर एक कर्मचारी वहाँ पर जाके अपने आप को सेफ फील नहीं करता है तो उसकी आप ड्यूटी लेंगे कैसे? अभी दो जो मुख्यतः एसोसिएशंस हैं वो इसको लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, जो पीएम पैकेज के तहत लगे हैं वो भी अपनी ओर से कर रहे हैं और आप जम्मू बेस्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर कुछ कर नहीं रही है। देखिए, पीएम पैकेज की जहाँ तक बात है, उनके लिए एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की। पीएम पैकेज के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में लगाए गए हैं। उनकी नौकरी में एक ये कंडीशन है कि उनको कश्मीर में ही नौकरी करनी है। वो कश्मीर में के रहने वाले हैं और कश्मीर में ही उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और वहीं के डोमिसाइल है। जहाँ तक हम कर्मचारियों की बात है, हम जम्मू के रहने वाले हैं, डोगरे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के, लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट जो है जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल था इंटर डिस्ट्रिक्ट में, वो कश्मीर में हो गई। लेकिन जैसी सिचुएशन बनी है, 15 सालों से हमने भी कुछ नहीं मांगा, हम भी देखते थे चल रहा है, ठीक है। हमने उम्मीद थी कि किसी न किसी वक्त सरकार ये सोचेगी कि इनकी घर वापसी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन जब टारगेटेड किलिंग शुरू हुई तो हमें उस वक्त लगा कि समय आ चुका है कि अब सरकार को एक ठोस कदम लेना होगा। हम कर्मचारी पिछले 15 सालों से जो है, भगवान रामचंद्र जी को भी वनवास जो 14 वर्षों का था, हमारा वनवास 14 वर्षों से ऊपर हो चुका है। अब हमने 12 अपील की है सरकार से कि हमारे लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए जिसमें 5 साल का समय हो। 5 साल के बाद जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट कर्मचारी हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन कर्मचारियों के लिए जो कश्मीर से जम्मू में अपॉइंट हुए हैं, और विद इन डिवीज़न भी ऐसे कर्मचारी हैं। एक डोडा का कैंडिडेट जो है कठुआ में जाके अपॉइंट हो जाता है, एक किश्तवाड़ का कैंडिडेट जो है पुंछ में जाके अपॉइंट हो जाता है, लेकिन बाद में उसकी घर वापसी का कोई रास्ता है नहीं। अगर जम्मू और कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट एक स्पेशल प्रोविज़न है, एक स्पेशल प्रोविज़न है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होते हुए आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अपॉइंटमेंट हो जाती है आपकी, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है तो स्पेशल ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। ये हमारी मांग रही है। उसके लिए सरकार ने बहुत समय के बाद ये सुना, समझा और हमारी डिमांड को जेन्युइन माना, और जब जेन्युइन माना तो एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। 25 जुलाई को कमेटी बनाई। हमारी कमेटी जब बनाई गई तो ज़रूर इन कर्मचारियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि सरकार सीरियसली कुछ कर रही है। लेकिन अब 2 महीने का समय हो रहा है, 25 सितंबर को 2 महीने हो जाएंगे। 2 महीने या 3 महीने लगभग, जैसे 2 महीने कमेटी को कमेटी बनाए हुए 2 महीने हो जाएंगे, और अभी तक उस कमेटी ने अगर अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन नहीं दिया है तो इससे इन कर्मचारियों को दिल में मैं लगता हूँ ज़रूर एक ठेस पहुँचती है। देखिए, हम विश्वास करते हैं सरकार के, हम सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार का हिस्सा हैं, सरकार के साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर हमारे अंदर कोई दुख तकलीफ, कोई पीड़ाएं हमें हो रही हैं आज इस वक्त में, तो हम देखना चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ कितना खड़ा है। अगर प्रशासन के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो कम से कम वो फ़र्ज़ बनता है उनका कि वो हमारे साथ आज खड़े रहें। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई डीए एचआरए की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे जीवन और मृत्यु की है। दूसरी बात, बहुत सारे कर्मचारियों के खिलाफ ऑर्डर्स निकाले, 3-4 महीनों से हम देख रहे हैं, सैलरीज बंद कर दी हैं बहुत सारे कर्मचारियों की।
कल एक ऑर्डर निकला था रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक रूरल डेवलपमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि तमाम कर्मचारियों की सैलरी रिलीज़ करें। हम अपील करते हैं और आशा करते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट भी एक जनरल ऑर्डर निकालें कि जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी एम्प्लॉइज जो हैं, अल्पसंख्यक एम्प्लॉइज जो जम्मू के रहने वाले हैं या जो PM पैकेज भी हैं, जो इस वक्त अपनी जान को बचाने के लिए जम्मू में बैठे हैं या घर में बैठे किसी वजह से बैठे हैं, तो उनकी सैलरीज को ना रोकें। कोई सियासी दल का बड़ी खास तौर पे अगर हम बीजेपी की बात करें या फिर अन्य NC, PDP, कांग्रेस या कोई और आम आदमी पार्टी आया आपके पास इतने दिन से कि हम आपके इशू को टेकअप करते हैं, हम सियासी दल हैं बड़े, हमारा कोई ना कोई फ़ायदा आपको मिलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक यहाँ पर आने का प्रश्न है अम्बेडकर चौक में, चूँकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक दल का यहाँ ना हमें ठीक लगा, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे वो BJP हो, चाहे कांग्रेस हो या जो दूसरे भी दल यहाँ पर है, अपनी अपनी जगह पर उन्होंने इस बात का आश्वासन हमें दिया है कि हाँ जी, हम आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, हम उस बात को लेके आगे चलेंगे। अब आश्वासन तो दिया है, आश्वासन तो पहले भी मिला है, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है जम्मू कश्मीर में, वो जो पूरे देश में रूलिंग पार्टी है, मैं उससे भी एक अपील करता हूँ कि आप इन कर्मचारियों को सीरियसली लें। ये 3,500 कर्मचारी नहीं है सिर्फ, बल्कि 3,500 कर्मचारियों के परिवार और उनसे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा समाज है जो आपकी तरफ एक उम्मीद की नज़र से देख रहा है इस वक्त। तो साफ तौर पे एक ही आपकी अब आवाज़ है कि ट्रांसफ़र नहीं तो हम हटेंगे नहीं यहाँ से जब तक ट्रांसफ़र निर्णय नहीं आता है। देखिए, कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। इतने कर्मचारियों 3,500 कर्मचारियों को आप सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं दे सकते, इतने कर्मचारियों के पीछे आप PSOs खड़े नहीं कर सकते हो, कितनों को PSO करेंगे? मैं आपको बता दूं, राहुल भट्ट की जब किलिंग हुई थी मई 12 को, शायद मुझे अगर डेट याद हो, तो वो तहसीलदार के दफ्तर में काम करते थे। अगर एक तहसीलदार का दफ्तर सेफ नहीं है तो एक प्राइमरी स्कूल बैंक मैनेजर को बैंक के अंदर गोली मारी जा सकती है, तो आप लगते हो। और मतलब आपको ये लगता है कि जहाँ आप लोग काम करते हो वहाँ भी अंदर सेफ है नहीं। और दूसरी बात है, कोई बात बताता हूँ मैं आपको, चलो सेफ्टी और सिक्योरिटी एक तरफ छोड़ दी जाती है, तो फिर भी क्या ट्रांसफ़र जो है एक कर्मचारी का अधिकार नहीं है? मैंने अक्सर देखा है, अगर किसी कर्मचारी को 2 साल तक घर से बाहर उसको भेज दिया जाता है, तो उस कर्मचारी को उसके सर पे आसमान टूट जाता है। लेकिन हम 15 सालों से, तो 15 साल हो गए हैं, अब क्या करेंगे? अब वक्त आ चुका है कि इन लोगों की घर वापसी करवाई जाए। पिछले 7-8 सालों से मैं घर वापसी के बड़े चर्चे सुन रहा हूँ पूरे देश में। मैं सोचता हूँ अब समय आ गया है कि इन कर्मचारियों की, जो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटेड कर्मचारी हैं, इन तमाम कर्मचारियों की घर वापसी कीजिए, तब जाके हमें विश्वास आएगा कि जम्मू कश्मीर वाकई नया जम्मू कश्मीर बन गया है। ये एक बड़ा सवाल जो उन्होंने सरकार पर छोड़ा है, और ऑल जम्मू बेस्ड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के अंदर, ये यही मांग कर रहे हैं कि बड़ा लंबा वक्त बीत गया है, 14 साल के वनवास रामचंद्र जी ने काटा था, हमारा तो उससे भी ज़्यादा हो गया है, तो अब आप इसको बदलिए निर्णय को। और एक तो जान का भी खतरा है, नौकरी कैसे करेंगे? आप हर किसी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते, तो साफ तौर पर वो एक कारण तो है ही है। दूसरा, एक वक्त तक एक एम्प्लॉय काम करता है, लेकिन जब एक समय आता है उसकी ट्रांसफ़र भी होती है, तो आप कब तक नहीं करेंगे? और जो कमेटी बनाए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, वो कब रिपोर्ट देगी, उसका भी निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं। और लगभग 113 दिन से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और लगभग 3,000 का आंकड़ा है। सिर्फ 3,000 नहीं, 3,000 कर्मचारियों के परिवार भी इससे जुड़े हुए हैं। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।